नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जमुई की करते हैं। जमुई से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जमुई में बाल सुधार गृह से कल देर शाम 5 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पांचों बाल कैदी जो बाल सुधार गृह से फरार हुए हैं वो बाइक चोरी के आरोप में आरोपी हैं। इनकी गिरफ्तारी हाल ही के दिनों में नगर थाना पुलिस ने की थी। बाल सुधार गृह से फरार हुए बाल कैदी के मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार हो गए, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। और देख सकते हैं यही बाल सुधार गृह है और यहाँ से 5 बाल कैदी फरार हुए हैं और एक ही कांड के जो बाइक चोरी की घटना के अभियुक्त हैं सारे। और उसके बाद जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। देख सकते हैं कि जमुई एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष और साथ ही जो बाल चाइल्ड क्रिमिनल लॉज के जो अधिकारी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुआयना किया जा रहा है। अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुआ कि ये प्रवेशन गृह से 5 नाबालिग बच्चे जो चोरी के मामले में सुधार गृह में थे वो अभी यहाँ से निकल गए हैं। हम लोग उनकी खोजबीन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही उनको जो है पुनः जो है प्रवेशन गृह में वापस लाएंगे। सभी बाइक वाहन चोरी के मामले में यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से यदि किसी की नेग्लिजेंसी लापरवाही परिलक्षित होती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। बताया जा रहा है कि ये भी कि यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात जो कर्मी है या होमगार्ड के जवान है वो ड्यूटी पे नहीं रहते हैं। अभी हम लोग इसी के लिए यहाँ आए हैं। अभी हम लोग अपना एक जांच प्रतिवेदन बड़े पदाधिकारी महोदय को समर्पित करेंगे और किसी की भी लापरवाही यदि सामने परिलक्षित होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जैसा कि एसडीपीओ और पुलिस अधिकारी का कहना है, देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है और ऐसे आधार पर अब यहाँ पर नकेल कसा जा रहा है। और साथ ही ये बात कहा जा रहा है कि अगर बाल सुधार गृह में तैनात ड्यूटी में पुलिसकर्मी या किसी अधिकारी की लापरवाही अगर सामने आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि एक ही तरह के अपराध में जो 5 के बाल कैदी फरार हुए हैं, एक ही तरह के अपराध में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर 5 बाल कैदी फरार हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी, उनकी वापसी यहाँ पर निश्चित हो। और साथ ही अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो उस पर भी कार्रवाई, उसको भी रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नालंदा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी हुई है। जी हां, 2 घंटे तक जेल में छापेमारी चली है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। तो नालंदा से बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव को लेकर मंडल कारा में छापेमारी हुई है, छापा पड़ा है और करीब 2 घंटे तक जेल को खंगाला गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहासी मंडल कारा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व यहाँ छापेमारी अभियान की गई है। और यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो बिहार से मंडल कारा है वहाँ पर छापेमारी अभियान चल रही है और यहाँ पर सभी अधिकारी छापेमारी करके निकले हैं। यहाँ पर जो है आप इधर भी देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से छापेमारी अभियान करके यहाँ पूरी पुलिस से, यहाँ डीएसपी और एसडीओ निकले हैं। और यहाँ पर जानते हैं उन्हीं से अधिकारियों से क्या छापेमारी अभियान में मिली है। ये जेल में ये हम लोग एक रूटीन चेकिंग करते हैं, उस संबंध में ये चेक किया गया है, जिसमें सदर एसडीएम साहब भी के साथ कई थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ये रूटीन चेकिंग की गई है। क्या क्या मिला? कोई संदेहात्मक स्थिति में कुछ सामान नहीं मिला है। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ इनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिली है, लेकिन छापेमारी रूटीन वर्क चल रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। इधर मुंगेर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सर्दी बुखार से पीड़ित महिला को झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और जल्द ही उसकी मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर दवा की दुकान की आड़ में अवैध प्रैक्टिस करता था और जिसकी लापरवाही से महिला की मौत हुई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद वो डॉक्टर जो है दवा दुकान बंद करके भाग गया। परिजन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरी वाइफ थी, उनको सर्दी और खांसी, ठीक है, तो हम यहाँ भी बात करते हुए आए यहाँ कि चलो देखा लेते हैं। तो ये 3 सुई इसमें मिला के उसको जैसे डाला गया, तुरंत जैसे डाला नीडल जैसे बाहर निकाला, उनका हार्ट एकदम ऐसे किया तुरंत मुँह पैटकुनिया भर
गिर गई। तो बोला ना कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही होता है, बेहोश हो गई है, तुरंत ठीक हो जाएगी। जो सुई देने के बाद 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा भी नहीं समय लगा। डॉक्टर साहब बोला इनका पल्स नहीं चल रहा। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो बच्चों की है। राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनाए गए वार्ड भी फुल हो गए हैं। संक्रमित बच्चों के परिजन परेशान हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार के कई जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल हो चुका है। एनएमसीएच हो, आईजीआईएमएस या फिर पीएमसीएच, यहाँ के नीकू और पीकू वार्ड के सभी बेड भर चुके हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से ग्रसित हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों का दौरा करने का निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम को दिया है और हालात पर नजर रखने की बात कही जा रही है। हाँ, विगत सप्ताह दिन से इन बच्चों की संख्या, ऐसे बुखार लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जांच कराए गए हैं उस जांच में ये वायरल फीवर का ही लक्षण सब जगह से दिखाई पड़ा है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के सभी पीएचसी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वायरल फीवर से निपटने की पूरी तैयारी का दावा भी किया जा रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत किया गया है कि जहां इस तरह की जो है बात है वहां अविलंब मेडिकल टीम भेज करके लोगों का इलाज कराना सुनिश्चित करें। और अभी तक जो हम लोग के क्षेत्र में जो वायरल इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। बात यदि पश्चिम चंपारण के बेतिया अनुमंडल की करें तो यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। बेतिया में जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच के सभी बेड फुल हो चुके हैं। लाचारी में लोग निजी क्लिनिक की ओर रुख कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सारे जगह से रेफर होकर बच्चे यहाँ आते हैं, जितना ही पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है या प्राइवेट क्लिनिक से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेड काफी कम है। पूर्णिया में भी वायरल फीवर दस्तक दे चुका है। बड़ी तादाद में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज की बेहतर व्यवस्था होने से परिजन संतुष्ट हैं, जबकि अस्पताल के हर वार्ड में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सेवाओं को दुरुस्त रखे जाने का दावा किया जा रहा है। बच्चे को पहले सर्दी, खांसी, निमोनिया का लक्षण था और प्लस उसको लैट्रिन से ब्लड आ रहा था, तो उसी का इलाज हो रहा है। प्रॉपर इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या क्या सुविधा है यहाँ बच्चे? हाँ, फंक्शनिंग। एसएनसीयू में हमारे 24 बेड है, सब फंक्शनिंग है। हमको 4 को पेडिट्रिशियन है, 2 पहले से थे एमडी, अभी 2 आए। बात यदि बेगूसराय जिले की करें तो वायरल बुखार की दस्तक के बीच सरकारी अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी शुरू नहीं किया जा सका है। विभागीय लापरवाही के चलते कोरोना के दूसरी लहर में कई मरीजों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके वायरल बुखार से पीड़ित गंभीर बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी परेशानी का सबब बन रही है। अभी जो बच्चों में वायरल फीवर चल रहा है वो एक तरह का निमोनिया है और इसमें बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे। कोरोना काल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर बेहतर व्यवस्था से लोगों को राहत भी मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बेहतर व्यवस्था का दावा जरूर कर रहा है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सोनू शर्मा, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, गोपालगंज से मुकेश और बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लखीसराय के सदर अस्पताल में भी वायरल फीवर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां सेशु वार्ड बनाया गया है और हर बेड के सामने ऑक्सीजन पॉइंट भी दी गई है, ताकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर बच्चों को तुरंत ऑक्सीजन दी जा सके। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। बिहार में बच्चों में लगातार वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय सदर अस्पताल में। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी तैयारी जोरों पे चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
काफ़ी संख्या में बेड लगाया गया है और सबसे बड़ी बात जो है हर बेड के सामने ऑक्सीजन का पॉइंट दिया गया है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको जैसे बुखार हुआ, अनकॉन्शसनेस है तो उसको जो है भर्ती करके उसको दवा सुई देना और उसका केयर करना, ब्लडर बावल का केयर करना, फीडिंग देना, बस यही वायरल फीवर का यही है। खास करके वायरल फीवर को लेकर हम लोग तैयार हैं। अगर कोई बच्चे या कोई व्यक्ति आते हैं वायरल फीवर का शिकायत लेकर तो इनका बिल्कुल प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक डॉक्टर की टीम और पैरामेडिकल टीम की व्यवस्था डीएस और सीएस महोदय के द्वारा किया गया है। आपने सुना, पूरी मुकम्मल तैयारी है सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और गोपालगंज से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संदिग्ध वायरल फीवर से 3 बच्चों की मौत के मामले में अब पुष्टि हुई है कि एक बच्चे की मौत जो है एईएस से हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि जिले में सैकड़ों बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं और कई बच्चों का सैंपल जांच के लिए पटना भी भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग तमाम मामलों को लेकर अलर्ट मोड पर है। 3 बच्चे की मौत हो गई है, इस पर क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? 3 बच्चे के मौत के बारे में जो है, 2 बच्चे का तो इतना सीरियस आया कि डायग्नोज नहीं हो पाया कि ये किस वायरल फीवर था या नहीं था, है कि इतना सीरियस आया कि तुरंत ऑक्सीजन वगैरह और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ पढ़ते पढ़ते में वो एक्सपायर कर गया। तो उसके बारे में तो कंफर्म हम नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेजा था उसकी मौत हो गई है। तो वो जो है ना एईएस का केस था, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का। नगर निगम के ग्रुप डी के कर्मचारी अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का 4था दिन है। हड़ताल के कारण पटना की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। कचरे के इस ढेर को देखिए। ये हाल पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है। आजकल ऐसी ही स्थिति पूरे राजधानी की। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और इसकी वजह है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है। और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको जरा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। पटना की ये हालत तब हुई जब 3 दिन पहले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मांग है कि इनकी नौकरी स्थायी की जाए, सही सम्मान, सही वेतन दिया जाए। जिन लोगों को 10 साल काम करते हो चुका है उन्हें स्थायी किया जाए। इन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे पटना में कूड़े का ढेर लग गया है और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि 2 पालियों में सफाई करवाई जा रही है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है। मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है, हम लोग इधर से गुजरते हैं। 3 दिन की हड़ताल ने पटना में कूड़े का ढेर लगा दिया है। जरा सोचिए, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो पटना का क्या हाल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। हालांकि इस मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी उनकी हड़ताल जल्द खत्म होगी।
उन्होंने कहा कि लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही हड़ताल खत्म होगी। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह हड़ताल जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंग हैं और उनके कारण ही साफ सफाई और स्वच्छता हो रही है, तो वार्ता चल रही है। बिहार में पोटाश, क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। भारत सरकार ने इसके खनन की इजाजत देते हुए बिहार को 4 ब्लॉक आवंटित किए। इससे बिहार की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देश की आजादी के बाद खनिज संपदा से परिपूर्ण बिहार एक बार फिर मालामाल होने वाला है। बिहार में पोटाश, क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। औरंगाबाद और गया में पोटाश तो रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार का पता चला है, जिसके खनन की इजाजत केंद्र सरकार ने बिहार को दे दी है। खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए। इनमें औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश का 1-1, जबकि रोहतास जिले में क्रोमियम और निकेल का 1-1 माइनिंग ब्लॉक शामिल है। खनन ब्लॉक की अनुमति मिलने के बाद बिहार के खनन मंत्री बेहद उत्साहित हैं। बिहार प्रदेश में क्रोमियम और पोटेशियम भारी मात्रा में मिला हुआ है। उस क्षेत्र में बिहार के नौजवानों को रोजगार भी सृजन होगा और देश के प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन का जो सपना देखे थे, मुझे लगता है कि उसमें बिहार प्रदेश भारी मात्रा में सहयोग करेगा। देश की आजादी के बाद बिहार की पहचान खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य के तौर पर होती थी। देश का कुल 50% कोयला, बॉक्साइट और लोहा, साथ में 100% तांबा बिहार में ही पाया जाता था। लेकिन इसका लाभ भी दूसरे राज्यों को मिलता रहा, क्योंकि इन खनिज और रसायनों से जुड़े मुख्यालय बिहार से बाहर थे। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और बिहार ने अपनी खनिज संपदा भी खो दी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बाढ़ के बाद अब कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग बागमती नदी के कटाव से परेशान हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में बागमती नदी की कटाव की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। कटाव स्थल से गांव की दूरी अब ना के बराबर है। लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सैलाब का साया, दरकती धरती, गायब होते मकान और पैरों तले खिसकती जमीन। ये नजारा है रुन्नी सैदपुर के इब्राहिमपुर गांव का, जहां बागमती नदी की मचलती धारा घर के घर लीलती जा रही। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत कटकर बह गए, दर्जनों मकान टूटकर बिखर गए और तबाही के सैलाब में सब कुछ गंवा चुकी ये बाढ़ पीड़ित एक अदद छत की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर। घर से, द्वार से, खेत से, पथार से हम सब कुछ से परेशानी है। कटानी से बड़ा हाँ परेशान आती। घर द्वार से कट लिया, रात में राती काट लिया, दिन पवे तो दिन काट लिया, तखनी पवे तखनी काट के ले जाइए। 2-3 महीने से कट रहा है, उन्हें कम रहा है, ज्यादा करके लिया। कट जाएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? तो सरकार देगा तो नहीं जाएगा, सरकार देखेगा तब न जाएगा। इस मॉनसून में बागमती नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि घर के घर टूट गए, गली मोहल्ले का नामो निशान मिट गया और बची रह गई तबाही और बर्बादी की वो तस्वीरें जिसे देखकर डर के मारे कलेजा कांपने लगता है। बागमती ने जब घर बार छीन लिया तो ये बाढ़ पीड़ित खुले मैदान में आ गए, लेकिन नदी की मचलती धारा अब वो धरती आसमान भी छीनने पर आमादा है, जिस पर ये बदनसीब ग्रामीण बड़ी मुश्किल से एक एक पल काट रहे हैं। यहाँ चौथा स्थान पर हम लोग घर बनाए हैं, यहाँ हम लोग के रहने की जगह नहीं है। यहाँ दरार फट के यहाँ जैसे गिर रहा है, हम लोग क्या करें, किसी तरह हम लोग समय पास कर रहे हैं। रात को हम लोग जागरण करके हम लोग बिहान करते हैं। तबाही की सैलाब से कराह रहा इब्राहिमपुर गांव मदद की आस देख रहा है। अफसरानों और हुक्मरानों से गुहार लगा रहा है, कोई तो उनका आशियाना लौटा दो, कोई तो इनकी खुशियों को इनकी झोली में वापस डाल दो, जिसके दरअसल वो हकदार है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
इधर बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो वहीं 20 से ज्यादा आईपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग की ओर से तबादलों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जिन प्रमुख आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है उनमें अमृतलाल मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। अमृतलाल मीणा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, जबकि प्रत्यय अमृत को पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संजय अग्रवाल को दिया गया है। बिहार के परिवहन सचिव हैं संजय अग्रवाल। तो वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। 20 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आलोक राज डीजी प्रशिक्षण बनाए गए हैं, जबकि विनय कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। जेएस गंगवार एडीजी मुख्यालय बनाए गए, जबकि नयर हसनैन खान एडीजी ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई के नए एडीजी होंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और नमस्ते बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।